ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज हम सेंट्रल एनर्जी या एनर्जी थीम फॉर टुडे क्या कहती है ये डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस एनर्जी का इम्पैक्ट आप लोगों के कनेक्शन पर किस तरह से होगा ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के और आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, या फिर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, तो तब की एनर्जीज हम लोग यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड वर्थ वेटिंग फॉर। इन दोनों कार्ड्स में लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, एंड वर्थ वेटिंग फॉर टॉक्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो एक सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। इवन दो इस कनेक्शन में सारी चीज़ें अगर ख़त्म भी हो गई हैं, एक ब्रेकअप सिचुएशन अगर आप लोग सेंस कर रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़ भी रहा है या नहीं, तो आपके पर्सन फिर भी यहाँ पर एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर में बने हुए हैं। इवन दो मे बी यहाँ पर एक कंपटीशन भी आपके पर्सन सेंस कर रहे होंगे। आपने अगर मूव ऑन कर लिया है इनसे, या अब आप इनकी तरफ वैसा बिहेवियर नहीं रखते जैसे कि आप पहले रखा करते थे। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गए होंगे, अपनी ज़िंदगी पर आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे होंगे। अगर ये आप पर एक नज़र बनाकर रख रहे हैं फ्रॉम द फार, तो इनको ये तो समझ में आ रहा है कि माई पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम मी, लाइक अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर को डिपेंडेंसी बहुत लोगों ने ख़त्म कर दी है। तो आप इनकी एनर्जीज पर डिपेंड नहीं कर रहे हो, इनके एक्शन रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं कर रहे हो। अगर ये रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन दो अगर इन्होंने रिसेंटली आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की है आपकी तरफ, अगर इन्होंने लिटरली कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश भी की थी, तो जिस तरह से आपका रिप्लाई इनकी तरफ जाना था या फिर जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह से आपने बिहेवियर्स रखे नहीं। तो ये बात इन्हें बहुत सारे वेज में बुरा तो फील करवा रही है। एक तरह की एंगर भी कह सकती हूँ मैं, जेलेसी कह सकती हूँ कि कैसे वाई दिस पर्सन इज मूविंग ऑन फ्रॉम मी, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। कल तक ये इंसान मेरे बगैर रह नहीं सकता था या सकती थी, बट अब देख लो इस इंसान को तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी इवन दो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी योर पर्सन इज प्रैक्टिसिंग दैट ऑप्टिमिज्म हियर, और यही वजह है कि आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें पता है इन्होंने इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं रखा होगा, और जो भी आज इन्हें जिन भी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये इन्हीं का कर्मा इनकी तरफ रिटर्न हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो योर पर्सन इज नॉट हैप्पी, क्योंकि इनकी तरफ आपका बिहेवियर बहुत ही चेंज्ड है। आप बदल गए हो, और हो सकता है आपने ये जानबूझकर भी किया होगा। आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, बट आप ये करना चाह रहे हो क्योंकि चीज़ें यहाँ पर स्टैग्नेंट चल रही थी। और जब कभी भी चीज़ें स्टैग्नेंट चलती है तो वहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत होती है। चीज़ों को ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, पैटर्न्स को एंड करना पड़ता है, और पैटर्न्स जब हम लोग एंड कर रहे होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वो एक पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि सब कुछ एक मैनर में चल रहा होता है, और जब हम किसी चीज़ से खुद को डिटैच करते हैं तो वो डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, एक तरह से अपने अंदर हीलिंग बनाकर रखनी पड़ती है, टेम्परेंस बनाकर रखना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने ये फैसला कर रखा होगा कि अब मैं इस पर्सन की तरफ तभी आगे बढ़ूंगी व्हेन दिस पर्सन इज हैविंग समथिंग कॉन्क्रीट इन दिस कनेक्शन। क्योंकि मान लो अगर आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में जा चुके थे और फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं सही से चल पाई, और उसके बाद अगर आप
दोनों का एक सेपरेशन हुआ है, तो तब भी ये एनर्जीज बहुत ही ब्यूटिफुली यहाँ पर रेजोनेट करेंगे, क्योंकि योर पर्सन इज नाउ रियलाइजिंग कि दे कांट डू विदाउट यू। ओके, और ये इनकी ग्राइंडिंग है, इनको तो मतलब ये सहन करना ही पड़ेगा, इनका कर्मा है, ये इनका टेस्टिंग टाइम है, कह सकते हो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इन्हें अपने लेसन्स को सीखना ही पड़ेगा। तो अब शायद आपके पर्सन दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, और ये इवन ऑप्टिमिस्टिक भी बने हुए हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग दैट ऑप्टिमिज्म, और इवन वेट भी कर रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाए, आपके बगैर तो रहा नहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली इनकी यही एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग की बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो एग्जैक्टली गाइज आप लोगों की यही एनर्जीज हैं। यू आर जस्ट फॉरगिविंग एंड लर्निंग फ्यू थिंग्स, कि अब आप किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं बैठ सकते। नो, आपको चीज़ें रिलीज करनी ही पड़ेंगी, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप रुके रह जाओगे, सारी चीज़ें रुकी रह जाएंगी। जब आप उस होल्ड को, उस कंट्रोल को हटा दोगे, भले वो किसी भी चीज़ पर आपने बनाकर रखा हो, अपनी लाइफ पर या इनकी लाइफ पर, चीज़ों पर, प्लानिंग्स पर, एक्शंस पर, जिस किसी चीज़ पर भी आपने कंट्रोल्स बनाकर रखे थे, अब आप शायद एक अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ चुके हो, या खुद ब खुद आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको एक ही फेज में बार बार उसी पैटर्न में घूमता हुआ नहीं छोड़ सकता। वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ब्रेक थ्रू करवाए यूनिवर्स, और शायद वो टाइम आ चुका था कि अब एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी आपकी ज़िंदगी में, इसीलिए आप चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठे हो। यू आर जस्ट रिलीजिंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पैटर्न्स, इवन पीपल जो भी सर्विंग नहीं है, जो भी सही नहीं है आपके लिए, जो इवन कह सकते हैं ना, कभी कभी पर्सन सही होते हैं लेकिन उनसे जुड़े हुए पैटर्न्स हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। तो आप अगर थक गए थे, आप अपनी एनर्जी लगाकर, टाइम लगाकर, और बहुत सारे आपके एरियाज अगर सफ़र हो रहे थे, तो वहाँ से आपने कंट्रोल हटा दिए हैं और आप प्रैक्टिसिंग में बने हुए हो कि मैं अब चीज़ों से लर्न करूँगी, मिस्टेक से लर्न करूँगी, और मैं किसी चीज़ पर कंट्रोल बनाकर नहीं रखूँगी। इफ़ समथिंग इज़ नॉट सर्विंग फॉर मी, आई एम गोइंग टू रिलीज दैट। ओके, तो इस एनर्जी में आप आ चुके हो। और मैंने कल आप लोगों से अनकंडीशनैलिटी का मीनिंग पूछा था, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर रिप्लाई दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनैलिटी। कि इफ़ यू आर द पर्सन, ओके, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, गिविंग है, ठीक है ना, और आपको बदले में आज तक उस तरह से रेसिप्रोकेशन कभी मिला नहीं, तो हमारी पर्सनालिटी ऐसी हमें बनानी चाहिए कि व्हेनेवर वी आर गिविंग टुवर्ड्स समथिंग और समवन, तो हमें वहाँ से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। मतलब अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। जैसे कि मान लो आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, ये सोच कर दे रहे हो कि आई एम गिविंग इट टुवर्ड्स दैट पर्सन, और बदले में मैं कोई रिटर्न गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं दे रही हूँ। अगर वहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि उस पर्सन के दिल में भी वही भावना है, वही रेसिप्रोकेशन है, वही लव एंड केयर है, कंपैशन है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट मैंने तो ऐसा सोच कर नहीं दिया था ना कि मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलना है, या फिर मुझे उस पर्सन से किसी बात की कोई आस है। नो, मैंने तो बस यूं ही दे दिया था, एक अनकंडीशनैलिटी में दे दिया था मैंने जो भी कुछ दिया था। तो जस्ट लाइक दैट ये बात रिलेशनशिप्स पर भी अप्लाई करती है कि इफ़ यू लव समवन, लव देम अनकंडीशनली। ये मत सोचकर आप उनसे प्यार कीजिएगा कि वो भी मुझे उस तरीके से ही प्यार करेंगे। जब आप वहाँ पर एक कंडीशन रख देते हो ना कि
मैं जिस तरह से उस इंसान से प्यार करती हूँ, जिस तरह से मैं उस इंसान को केयर और नर्चर देती हूँ, जस्ट एग्जैक्टली उस इंसान को भी मेरी तरफ वही देना पड़ेगा। मैं जितना टाइम देती हूँ, एनर्जी देती हूँ, जो भी देती हूँ, उस इंसान को भी देना पड़ेगा। जब पड़ेगा आप बोलते हो ना, वो नहीं मिलेगा। फाइन। जब आप ये सोच कर देते हो कि मेरा प्यार है, मैं अपने पर्सन से प्यार करती हूँ और मैं उनको ये अनकंडीशनल वेज में दे रही हूँ, ये नहीं मैं सोच रही हूँ कि वो भी मेरी तरफ इक्वली प्यार दें या मतलब केयर दें, कंपैशन दें, टाइम दें, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो स्टेट है बीइंग अनकंडीशनल, ये इतना आसान नहीं होता। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत लगती है। तो जब आप उस मकाम पर आ जाते हो, व्हेन यू आर रियली बीइंग अनकंडीशनल, तब आप देखिएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह से पॉजिटिवली टर्न होती है और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कभी आपने चाहा था, लेकिन आपका अप्रोच गलत था उस समय। जब आप अनकंडीशनल बन जाओगे, आपके तरफ भी चीज़ें अनकंडीशनल ही आपको मिलेंगी, अबंडेंस में मिलेगी। ठीक है ना? तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों पर से कंट्रोल हटाते जा रहे हो। मे बी यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस और यही आप कर रहे होंगे। तो फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अगला मूव या अगला एक्शन क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यस, आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दोबारा से ये या तो रिकनसाइल होना चाहेंगे। अगर आप दोनों का कनेक्शन अभी बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है, मतलब बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती, आप दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अभी मूव ऑन हो चुके हो आप दोनों एक दूसरे से, तब भी आपके पर्सन यहाँ पर एक अप्रोच ऐसा रखना चाहेंगे कि राइट नाउ हो सकता है इनके पास आपको देने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन हाँ, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। मैंने आपको बताया, दे हैव टू गो थ्रू देयर डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये इनका खुद का कर्मा है जो इन्हें अभी सीखना होगा। बहुत सारे लेसन्स इनको अपने से ही सीख कर खुद में वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी बिल्टअप करनी पड़ेगी, तब जाकर वो एक हायर वर्जन में आएंगे जहाँ से ये आपके साथ उस एंगेजमेंट में आ सकेंगे। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर लिटरली एक कनेक्टिविटी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, वापस से एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलिएशन में आना भी हो सकता है। तो ये इनका नेक्स्ट मूव आप देख सकोगे। तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, आपके पर्सन की 3D एनर्जी एंड एज वेल एज 5D एनर्जी क्या कहती है, और साथ ही साथ आप लोगों की 3D एंड 5D एनर्जी क्या रहेगी, ये सारी बातें हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।